केंद्र सरकार मदद देगी तब हम इसको बनाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं झलको बीएमआर। जहाँ इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है राजस्थान विधानसभा से जुड़ी हुई सबसे बड़ी अपडेट है। राजस्थान विधानसभा में पेपर लीक पर बीजेपी ने मचाया हंगामा। तो शिक्षा मंत्री डॉक्टर बी.डी. कल्ला ने कई भर्ती परीक्षाओं को लेकर कई बड़े खुलासे कर दिए हैं। भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक और धांधली के मामले में बीजेपी विधायकों ने विधानसभा में हंगामा किया। तो शून्यकाल में नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर, वहीं वासुदेव देवनानी जो पूर्व शिक्षा मंत्री हैं और बीजेपी विधायक अशोक लाहोटी ने भर्ती परीक्षाओं पर सवाल खड़े किए। उन्होंने पेपर लीक और ईओ भर्ती परीक्षा में पकड़े गए कांग्रेस नेता गोपाल केसावत के आरपीएससी सदस्यों से तार जुड़े होने के आरोप लगाए हैं। बीजेपी ने आरपीएससी को भंग करने और अब तक हुई आरपीएससी की भर्तियों की सीबीआई जांच की मांग करते हुए हंगामा मचाया है। नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर ने सबसे ज्यादा हंगामा मचाया है शून्यकाल में स्थगन के दौरान। इसी दौरान उन्होंने कहा है कि आरपीएससी ने भ्रष्टाचार का तांडव मचा रखा है। हमारी मानो तो पायलट साहब की मानो तो जिन्होंने पैरों के सालों की कसम खाकर कहा था कि आरपीएससी को भंग करना चाहिए, अब तक आरपीएससी की जो परीक्षा है उन सब की सीबीआई जांच हो। जिन लोगों के पेपर लीक और गड़बड़ियों से तार जुड़े हैं, जिनके दामन कांग्रेस पार्टी के मंत्री उन्हें दे रहे हैं, उन्हें हटाकर उनके तार कहां तक जुड़े हुए हैं, इसकी सीबीआई जांच करवाएं। हम नौजवानों को लूटने नहीं देंगे। खुले बाजार में नौकरियां बिक रही हैं। राठौर ने कहा है कि ये पहली बार हुआ है कि आरपीएससी जैसी संवैधानिक जो संस्था है उसका मेंबर पेपर लीक में गिरफ्तार हो जाए। और प्रदेश कांग्रेस कमेटी की बैठक में सांधी का सरका चलाकर जो सोने की तार निकाल रहा था, उसने एफआईआर में मंजू शर्मा का नाम लिया है। वो कह रहा था एडवांस 25 लाख लूंगा। मैं आरपीएससी सदस्यों के बारे में उसकी सेट लेकर आया हूँ। उन्होंने विधानसभा के अंदर उस सेट को भी बताया है। इधर शिक्षा मंत्री डॉक्टर बी.डी. कल्ला ने क्या कुछ कहा है हम आगे एक रिपोर्ट के जरिए जानेंगे, लेकिन उससे पहले आपको उस बयानों के कुछ खास पहलू भी बता देते हैं। शिक्षा मंत्री डॉक्टर बी.डी. कल्ला का कहना है कि भर्ती परीक्षाओं में स्थानीय कैंडिडेट को वरीयता नहीं मिलेगी। शिक्षा मंत्री डॉक्टर बी.डी. कल्ला ने जिला लेवल पर भर्तियां करने और स्थानीय निवासियों को सरकारी नौकरियों में प्राथमिकता देने के प्रावधान करने से साफ इनकार कर दिया है। बीजेपी विधायक समाराम गर्सिया ने सवाल के जवाब में मंत्री कल्ला ने कहा है कि जिला स्तरीय मेरिट बनाने और स्थानीय कैंडिडेट को वरीयता दिए जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। यानी साफ तौर पर कहें तो राजस्थान सरकार स्थानीय लोगों को नौकरी कम देना चाहती है। संविधान के अनुच्छेद 16 के अनुसार स्थानीय निवास के आधार पर सरकारी नौकरियों में वरीयता नहीं दी जा सकती है, लेकिन कुछ राज्यों में दी तो जा रही है, लेकिन राज्य सरकार का ये कहना है। इधर सीपी जोशी का जो क्या कहना है, उन्होंने कहा है कि जिला लेवल पर भर्तियां करने की संभावनाएं तलाशें। मंत्री कल्ला के जवाब पर स्पीकर सीपी जोशी ने जो कहा है ये आपको भी सुन लेना चाहिए। सीपी जोशी का मानना है कि जिला लेवल पर भर्तियां करने की संभावनाओं को तलाशा जाए। मंत्री कल्ला ने कहा है कि पुलिस की भर्ती जिला स्तर से होती है, लेकिन उसमें लोकल को प्राथमिकता नहीं मिलती। किसी भी जिले का कैंडिडेट आवेदन कर सकता है, लेकिन मेरिट में आने पर ही होता है, उसको प्राथमिकता नहीं दी जाती है। इधर पेपर लीक करने वालों को उम्र कैद की सजा वाला बिल पेश हो चुका है। 21 को पारित किया जाएगा, यानी परसों इस बिल को पारित किया जाएगा। तो इस बिल को लेकर क्या कुछ पहलू होते हैं ये हमारे देखने योग्य रहेगा। यानी 21 तारीख हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो देखिए शिक्षा मंत्री डॉक्टर बी.डी. कल्ला ने क्या कुछ कहा है, देखिए ये रिपोर्ट। बदलती जा रही है, उद्योगों में कई परिवर्तन आ रहे हैं, स्टार्टअप नए नए आ रहे हैं। नए युवा जो है वो चाहते हैं कि हम कौन सा उद्योग लगाएं, कौन से उद्योग में उसको फायदा है नहीं है, तो उसको स्टार्टअप के माध्यम से ट्रेन किया जाएगा। और वो जो व्यक्ति इस संस्थान में कोई भी डिग्री या डिप्लोमा लेगा उसके लिए वर्ल्ड लेवल का मार्केट होगा। वो केवल राजस्थान या देश में नहीं, पूरे विश्व में कहीं भी इस डिग्री को प्राप्त करके अपना रोजगार प्राप्त कर सकेगा। अभी बहुत से माननीय सदस्यों ने कहा कि रोजगार कहाँ से मिलेगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वैकेंसी निकालो, आपको आदमी नहीं मिलेंगे आज की तारीख में। साइबर क्राइम को रोकने के लिए कोई वैकेंसी निकालो तो आपको आदमी नहीं मिलेंगे। इसलिए ये संस्थान डिजिटल वर्ल्ड में एक नई क्रांति करेगा और इससे राजस्थान के जितने भी लोग ट्रेन होकर के जाएंगे, डिग्री या डिप्लोमा लेके जाएंगे, उसको तत्काल से शुरू हो गई है। कुश्ती के बारे में तो कम बोली, लेकिन चूंकि बोली है तो उनका जवाब देना मेरा धर्म बनता है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि राजस्थान के 23,000 स्कूलों में आईसीटी क्लासेस शुरू हो गई हैं और इस वित्तीय वर्ष में 4,000 आईसीटी क्लासेस शुरू हो जाएंगी। जहां तक हायर एजुकेशन के बारे में वो काफी बातें बोली, तो
उसका जवाब राजेंद्र यादव जी ने दे दिया। लेकिन आपने अकादमिक स्वायत्तता की बात की। आपने कहा कि जो भी संस्थान बन रहे हैं सोसाइटी के माध्यम से बन रहे हैं। सोसाइटी के माध्यम से नहीं बनी है, ये राजस्थान विधानसभा एक्ट पास करी है, इसके अंतर्गत ये फिनटेक संस्थान बन रहा है। इसलिए